बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई हैं, हाँ। और शोएब साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर वो बोले कि वहाँ के मुस्लिम उनके भाई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा भी? तो सर हिंदू कैसे भाई होगा? नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदू। अच्छा चलिए, ये मैं समझ, अश्विनी उपाध्याय आप समझा दीजिए, ये होता है कभी कभी। कोई नहीं अश्विनी उपाध्याय समझा दीजिए। सुनो, वो कह रहे हैं जब ये मुसलमान भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं, तो वो अब भाई नहीं है तो मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा हुआ हूँ? यही है ना आपका सवाल? नहीं सवाल। अरे भाटी सीधा कर देता हूँ। उन्होंने हिंदू को भाई कह रहे हो, हाँ, तो मुसलमान को भाई कह रहे हो, तो इसमें गुनाह क्या है? नहीं सर, पाकिस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपके भाई हैं, भाई आपके पाकिस्तानी मुसलमान। शोएब, बांग्लादेशी हिंदू तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए भाई। अमन चपड़ा, जिस तरह बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी मुसलमान नहीं मेरे हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, तुम्हारी नीयत में खोट है। नहीं, मेरी नीयत में खोट नहीं है। अश्विनी उपाध्याय, देखो, बड़ी सीधी सी बात है, सुन लो भैया, सुन लो, बड़ी सीधी सी बात। इस देश का 75 साल पहले विभाजन हुआ। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। 75 साल पहले ये कह के विभाजन हुआ, हम पाक लोग हैं। बहन जी सुन लीजिए, 75 साल पहले कहा गया हम पाक लोग हैं, ये हिंदू नापाक हैं, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें पाक जमीन चाहिए, हम पाकिस्तान बनाएंगे। 75 साल पहले हुआ। और 75 साल पहले उस पाकिस्तान में भी 25% थे। मनमोहन सिंह वहां से, सुनिए, मनमोहन सिंह पैजामा पहन के भागे, राम जेठमलानी वहां अंडरवियर बनियान पहन के भागे, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, ये सारे अपना सब कुछ छोड़ के भागे। यहां से कोई कुछ छोड़ के नहीं भागा, यहां से अपनी इच्छा से गए जिनको। और सुनिए, यहां पे कोई किसी खदेड़ा नहीं गया। अब जो अपने इच्छा से गए, जो नहीं, जिनको नहीं जाना था रुके, लेकिन वहां से मजबूरी में। और अगर देखना है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, एक बार उनका इस्तीफा पढ़ना, उन्होंने इस्तीफा में लिखा है, मेरा फोन थानेदार नहीं उठा रहा है, मेरा फोन डीएम नहीं उठा रहा है। एक मिनट, मैं वही सवाल पे मेरे सामने 300 महिलाओं की लाश पड़ी हुई है। सावरकर जिन्ना जा रहे हैं, रुक जाइए ना। अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल है। चलिए अजय आलोक, एक मिनट। अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल है, जो शायद आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जिशा ने मेरे से पूछा कि भाई जब आप विरोध कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान के लिए ना लड़े, तो फिर आप क्यों बांग्लादेशी हिंदू के लिए लड़ रहे हैं कि अगर उनकी वहां पर प्रताड़ना हुई है तो वो वहां मरे? आप क्यों हिंदुओं की टेंशन ले रहे हैं? अजय आलोक बोलेंगे। दो अंतर समझिए, ये देश लड़ नहीं रहा, देश ने कानून बनाया। मैंने पहले ही कहा था अपने स्पीच में कि पाकिस्तान इस्लामिक राज्य है। एक इस्लामिक राज्य में मुसलमान को क्यों दिक्कत होगी भाई? बांग्लादेश इस्लामिक राज्य है, वहां के मुसलमान को वहां रहने में क्यों दिक्कत होगी? वहां पे जो प्रताड़ित माइनॉरिटी है, प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, जैन, सरदार, धर्म के आधार पर जिन पे प्रताड़ना दी जाती है, तो इस देश ने कानून बनाया कि वैसे लोग को हम शरण देंगे। तो इसमें क्या गलत है? भाई मेरे भी हैं, बर्मा से लोग आएंगे, रोहिंग्या मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान की सबसे बड़ी शरणार्थी ऑलरेडी बांग्लादेश है। आपको भारत क्यों आना है? वो भी ऐसे जो हिंदू आ रहे हैं वो प्रताड़ना का बात बताएंगे, उनका साबूत होगा, एक लॉ बनता है ना, देश ऐसे नहीं चलता है। दूसरी बात मैं बताता हूं, मुझे लगता है डिफेंसिव होने की जरूरत कोई डिफेंसिव नहीं हूं। भैया मैं डिफेंसिव हूं नहीं, हिंदुस्तानी तो है और कहां जाएंगे? मैं डिफेंसिव नहीं हूं, मैं कानून बता रहा हूं कि हिंदू, जैन, सिख सबके लिए कानून है। मैं डिफेंसिव नहीं हूं। मैं अब बताता हूं इंटेंशन, आपका इंटेंशन। मैं शोएब जमाई से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हम लोग सब कोई रह रहे हैं, हमदर्द नगर जामिया में हिंदू कितने % बचे बताइए? हमदर्द नगर जामिया में और हिंदू कितने प्रतिशत बसे? अभी कितने बचे हुए हैं? और जामिया नगर जो है, कितने बसे और कितने बचे? कितने बसे बता दीजिए। कितने बसे और कितने बचे? ये जब से बसाया गया है तब से यहाँ पे मुस्लिम और वहाँ पे जितने हिंदुओं के घर हैं बोला जाता है कि घर बेच के जाओ। बॉर्डर में यही है। ओखला में आपका कोलकाता बड़ा बाजार कोई आपने मुझसे पूछा ना, आपने मुझसे पूछा था ना, जवाब देने दो ना। ओखला के हिंदुओं से जाके पूछो, वो यही कह रहे थे कि हमारे बाप दादा ने जमीन बेच के जामिया हमदर्द नगर ये चले गए। दिल्ली के और भी इलाकों में बसे। पीके मिश्रा, क्या ये हिंदू मुसलमान का वाकई मुद्दा है या नेशनल सिक्योरिटी का? नंबर 1। नंबर 2, जो नंबर 2 की घुसपैठ उनका बार बार है, शोएब का भी ये कहना है और पीछे से भी कि भाई आ तो हिंदू भी रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रताड़ित किया जा रहा है, आ तो हिंदू भी रहे हैं, तो घुसपैठिए तो हिंदू भी हुए फिर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ा क्लियर है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें पता है बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो हिंदूज प्रताड़ित हो रहे हैं, और यहाँ कोई मुसलमान प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है। इतने बांग्लादेशी है, सब अपने घर में रह जाते हैं और वापिस कोई नहीं जाता है, और ये चेक करना चाहिए दिस इज द वे दे आर कमिंग, और बॉर्डर में रहते हैं। समाधान यही होना चाहिए। बस मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स कर लूं। यही बीएसएफ की रिपोर्ट है सर
जिसमें ये कहा गया है, रिपोर्ट ही नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया, पुलिस की है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। आप तय कर लीजिए, आप फर्जी बता रहे हैं। देखिए ये पुलिस की रिपोर्ट है, बीएसएफ की है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। पहले बोला बीएसएफ ये की है। आसाम पुलिस की रिपोर्ट है। अरे जामिया मिलिया की रिपोर्ट है ये। अरे सुनो पहले, ये नागपुर का रिपोर्ट नहीं है, सुनो। पुलिस की, ये आसाम पुलिस की रिपोर्ट है कि आसाम के 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट धुबरी, करीमगंज, छाछा और सालीमारा, इसमें हिंदू पॉपुलेशन 32.9% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 11 सालों में, और मुस्लिम पॉपुलेशन 29.6 के हिसाब से बढ़ा है। तो इस हिसाब से ये जो 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो हिंदू पॉपुलेशन नेशनल एवरेज जो 12.5 है उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं इसका आंसर दूंगा, ये सरासर गलत है। ये आपकी रिपोर्ट है सर, आसाम ये रहा हूं, आपकी रिपोर्ट है सर। I was IG Assam, stop it now, stop it, I was IG Assam। ये धुबरी का जो है, शराब, धुबरी का जो है, you शराब शुक्रिया सर। पीके मिश्रा जी, एक मिनट शोएब ऐसे नहीं, ये भाई बीएसएफ एक्स डीजी ने बहुत